चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी कल कैसे काम करेगा। बैंक निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड फॉलो अप कर रहा है। आज के दिन का चार्ट देखते हुए नीचे प्रीवियस डे लो से कोई डायरेक्ट नीचे एसएल है नहीं, और यहाँ पे डायरेक्ट फिफ्थ से ऊपर कोई एसएल है नहीं, क्योंकि इन लोगों को हम टारगेट कर नहीं सकते। ये बहुत बड़ा मोमेंटम हो गया है। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे, सबसे पहले समझते हैं। मार्केट अगर ओपन होता है, यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है, सीधा सिंपल जाता है और इस राउंड नंबर का ब्रेकआउट देता है, तो हम ट्रेंड को फॉलो अप करते हुए यहाँ पे रिटेलर्स को बायर्स के लिए बैठने देंगे और उनके स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए हम इनपुट साइड की ट्रेड बनाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट ओपन होते ही 61% लेवल को ब्रेकआउट दे दे या पहली कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाए। तो मार्केट में एक सिनेरियो होता है कि ट्रेंड चेंज हो गया है मेरे हिसाब से। अब मैं यहाँ पे वेट करूंगा प्रॉपर स्टॉप लॉस क्रिएट होने का। अगर मुझे सी साइड जाना होगा तो इस राउंड नंबर से या प्रीवियस डे हाई से मार्केट को इस तरह से कुछ सेलर्स को इनवाइट करना पड़ेगा। यहाँ से जो सेलर्स बैठेंगे उसके लिए मार्केट को कुछ पैटर्न टाइप बनाना पड़ेगा या कुछ ऐसा अपना प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा जिससे रिटेलर डाउन साइड के लिए बैठे, तो मैं एक कॉल साइड की ट्रेड बना सकता हूँ। दूसरी चीज और क्या हो सकती है कि मार्केट ओपन हो राउंड नंबर पे यहाँ पे, और ओपन होते हुए सीधा ऊपर जाए और यहाँ पे एक ऐसे करके बाइंग साइड की रिटेलर्स को बिठाने की कोशिश करो। तो मैं यहाँ तक इस लेवल तक राउंड नंबर तक अपना एक ट्रेड छोटा सा एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और यहाँ तक अपना प्रॉफिट कर लूंगा, क्योंकि सारे रिटेलर्स यहाँ से आ रहे हैं। फिर मैं इन बीटीएसटी वालों को टारगेट नहीं करूंगा, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखूंगा। रीजन है ज्यादा बड़ा ना टारगेट रखने का, देखो ये सीधा सीधा 400 पॉइंट चला जाएगा। फिर उससे क्या होगा कि ये अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये था। और मार्केट अगर सीधा सीधा यहाँ से नीचे जा रहा है, जैसे फ्लैट खुल के नीचे आया, ऐसे करके नीचे जाने लगा, तो ये डाउन ट्रेंड में है। तो हमारे लिए देखना होगा कि रिटेलर्स इस पॉइंट से इन्वाइट हो रहे हैं या इस पॉइंट से। अगर इस पॉइंट से हो रहे हैं और यहाँ से ऐसे आ रहा है तो मैं टारगेट यहाँ तक रखूंगा, क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जाऊंगा। तो जिस पॉइंट से रिटेलर बैठ रहे हैं उस पॉइंट को मैं अपना टारगेट बनाऊंगा। अगर कहीं यहाँ से आ रहे हैं ऐसे करके दिखा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ी ट्रेड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं 126 पॉइंट के लिए अपना अगेंस्ट में नहीं बैठूंगा। फिर मैं देखूंगा कि मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है, मान लो बहुत नीचे खुल गया, तो मार्केट के पास नीचे लेवल है नहीं, क्योंकि गैप पड़ा हुआ है अभी का, और यहाँ पे 54,000 का लेवल है। तो मार्केट में वही देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दे रही है या ब्रेकआउट दे रही है, क्या कर रही है। उसके बाद मार्केट में कैसे बायर्स को बुलाया जा रहा है या नीचे जाके सेलर्स को बुलाया जा रहा है, अपने स्टॉप रखने की जगह कहाँ है। जैसा प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने की हम कोशिश करेंगे। सेम कंडीशन आपकी बिग गैप अप में रहेगी, और फिर रिट्रेसमेंट के ऊपर जैसे ही मार्केट पहुंच जाएगा उसके अकॉर्डिंग रहेगी। तो ये तो था बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं निफ्टी और सेंसेक्स का। चलिए देख लीजिए, यहाँ से भी देखो एक सेलर्स आए हैं, तो सीधा सीधा इनको मैं टारगेट कर नहीं सकता। अभी राउंड नंबर से बैठे यहाँ तक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए होंगे। अब कल क्या हो सकता है, मार्केट फ्लैट ओपन हो, सीधा सीधा प्रीवियस डे की क्लोजिंग और ये पिछले से पिछले दिन का लो है, यानी कि आपका ये 8 तारीख का लो, इसका ब्रेकआउट देते हुए बायर्स को इनवाइट करें ऊपर की तरफ। तो जब सारे प्राइस सेक्शन के साथ बायर्स बैठ जाएंगे, तो जिस लेवल से बायर्स को इनवाइट किया, मैं वहां तक अपना टारगेट पॉइंट रखते हुए पुट साइड की ट्रेड करने की कोशिश करूँ। या मार्केट पहली कैंडल ही 61% के ऊपर क्लोज दे दे, या लगातार 2-3 ग्रीन कैंडल आए और 61% के ऊपर क्लोज दे दे, उसके बाद मैं वेट करूंगा कि मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, रिटेलर्स किधर से बैठ रहे हैं, किधर अपना टारगेट पॉइंट हो पाएगा। अब मैं सी साइड तब चाहूंगा जब मार्केट ऐसा करके कुछ नीचे आए और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दे, जिससे मुझे ये कंफर्म होगा कि ये लेवल वैलिड हो गया है। अगर मार्केट में ये लेवल वैलिड हो गया है तो मार्केट में नीचे डायरेक्ट कोई ऐसा है नहीं अब, तो मार्केट इन जो यहाँ से कहीं से आया होगा उसको टारगेट करने के लिए ऊपर जाएगा, तो मैं उधर कॉल साइड की पोजीशन ले सकता हूँ। और मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन दे रहा है तो नीचे देखो डायरेक्ट कोई ऐसा है नहीं, तो मुझे वेट ही करना पड़ेगा कि मार्केट में 23,500 के आसपास मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, या फिर दूसरी इंडेक्स को फॉलो अप करना पड़ेगा। बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन में हमें नए एसएल ढूंढने पड़ेंगे, और अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम इस ट्रेंड को फॉलो अप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फॉलो अप तभी करेंगे जब मार्केट में यहाँ पे ऐसा जाते हुए कोई बाइंग साइड का प्राइस एक्शन बनाए, तब हम डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं। और जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट बैठते हैं तो हमारे टारगेट पॉइंट क्लियर होने चाहिए। इसमें अगर मार्केट यहाँ से भी जा रहा है ऐसे,
और ऐसे करके इसका ब्रेकआउट दे रहा है तो सीधा सीधा ऊपर टारगेट नहीं कर सकते, हम पुट साइड की ही ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, सेंसेक्स को और समझ लेते हैं। सेंसेक्स को समझ लेते हैं। मार्केट में यहाँ से सेलर्स इन्वाइट हुए, मार्केट ने जैसे ही इस राउंड नंबर का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट में सारे लोग सेलिंग करने लगे। तो मार्केट एक बार उन लेवल्स को निकालने जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं उनको मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ निकाला, ऊपर अब डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लेवल वैलिड नहीं था और ये अच्छे प्रॉफिट में है, जिनको हम टारगेट नहीं कर पाएंगे, तो मार्केट वहीं से सेलिंग कर दिया। और जो यहाँ से स्टॉप लॉस बैठे थे, कुछ के स्टॉप लॉस राउंड नंबर के नीचे हुए, मार्केट ने डायरेक्ट उन्हें निकाला। अब ये राउंड नंबर ऐसी जगह है और बीटीएससी पॉइंट यहाँ पे दोनों तरफ के ऐसे होंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम किया और यहाँ पे राउंड नंबर से कुछ लोगों ने खरीदा होगा और उनके स्टॉप लॉसेस प्रीवियसली लो के आसपास होंगे। तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम इसी ट्रेंड को फॉलो अप करेंगे, मार्केट में बाइंग साइड का प्राइस एक्शन बनने देंगे, उसके बाद हम एक पुट साइड की ट्रेड लेंगे, क्योंकि जब मार्केट बायर्स को इन्वाइट करेगा तो हमारे लिए अच्छा खासा एसएल नीचे और बन जाएंगे। जैसे बीटीएसटी वालों को टारगेट कर सकते हैं, जो राउंड नंबर से खरीद के गए हैं उनको टारगेट करते हुए हम फुट साइड की ट्रेड बना सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाते हुए यहाँ पे 61% लेवल के ऊपर क्लोज देते, उसके बाद हम समझेंगे कि मार्केट में डायरेक्ट हम ऊपर की ट्रेड नहीं लेंगे, उसके लिए भी प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। उसके लिए तो सीधा सीधा प्रीवियस डे आई से सेलर्स इन्वाइट हों और एक पैटर्न टाइप का बनाए, जब सेलर्स कंफर्म हो जाएंगे तब हम कॉल साइड जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे जब तक टारगेट पॉइंट नहीं दिखेंगे तब तक मैं अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट जैसे 61% के अलावा ऐसा भी कर सकता है कि मार्केट यहाँ से सीधा जाए, फिर रिट्रेसमेंट को क्लोज करते हुए यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट करें, तो यहाँ पे भी टीएसटी वाले एसएल बने रहेंगे, यहाँ से नए एसएल क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि राउंड नंबर से कुछ लोग सेलिंग करेंगे, उनको निकालेगा। उनके निकालने के बाद जैसे ही यहाँ पे बायर्स बैठेंगे तो मार्केट सीधा सीधा नीचे आ सकता है, क्योंकि इनके एसएल मिल जाएंगे, फिर राउंड नंबर के भी मिल जाएंगे, तो मार्केट सीधा डाउनफॉल दिखा सकता है। अगर ट्रेंड चेंज करना है तो उसको कंडीशन होती है, जैसे सीधा 61% के ऊपर खुले और फिर यहाँ कहीं से सेलर्स को इनवाइट करे तो समझ में आता है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई के ऊपर तो कोई एसएल है ही नहीं, 77,500,000, यानी कि कल के हाई के ऊपर कोई एसएल होंगे नहीं, तो अच्छी तरह से प्रॉफिट में हो गए, तो सीधे उन्हें टारगेट नहीं करेंगे। कल हम एक पुट साइड का सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर मार्केट में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो प्राइस एक्शन बनने की वेट करेंगे। जैसे यहाँ पे बड़ा सा गैप डाउन हो गया, मार्केट सीधा सीधा यहाँ से मान लो ऐसे चले आई, यहाँ पे सेलिंग दिखा रही है, तो हमें पता है इस लेवल के ऊपर डायरेक्ट कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो मार्केट में यहाँ से सेलर्स इन्वाइट होंगे, ठीक है, तो मार्केट में यहाँ तक जाएंगे, तो हम अगर यहाँ मिला तब भी मैं ट्रेंड फॉलो करूंगा, मैं तब भी कुछ साइड की ट्रेड लूंगा, लेकिन मैं देखूंगा प्राइस एक्शन उस टाइम पे कैसा बन रहा है। जैसा प्राइस एक्शन बनेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करने की कोशिश करूंगा। तो कल मैं चाहता हूँ फ्लैट ओपनिंग मिले और अच्छा मिले, फिर देखते हैं अगर कोई बड़ा बिग गैप अप बिग गैप डाउन होता है तो नए लेवल्स पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।